Hello, good morning everyone. In this video, we'll discuss about the president, the office of president. First of all, I want to share you guys that जो ये मेरी वीडियोस हैं ये यूपीएससी एस्पिरेंट बेसिक्स स्पेसिफिकली जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ। बिल्कुल बेसिक्स जो होता है, और हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम प्री प्लस मेंस साथ में पढ़ेंगे। प्री के लिए क्या क्या पढ़ना है, मेंस के क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, ये सारा सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रेसिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमें, अगर हम ये सब एमपी एमएलए सबको पता है, सब फैमिलियर है, राष्ट्रपति सबको सुना है, सब पता है, फंडामेंटल राइट्स और ये सब, ये मैं बाद में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम प्रेसिडेंट से शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए यूनियन एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट है जो वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में वैसे मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन आते हैं हमारे प्रेसिडेंट। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, हमारे अटॉर्नी जनरल आएंगे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर और COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सारा सब हमारा किस में आएगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव में। और स्पेसिफिकली हम पढ़ने कौन से वाले हैं, प्रेसिडेंट। टुडे विल डिस्कस अबाउट प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे इलेक्शन होता है, क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या पावर्स होती हैं, गवर्नर के साथ कैसे कंपेयर करना है, मेंस के लिए कैसे पढ़ना है, प्री में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्चुअल चीज़ें हमें याद रखनी है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या, प्रेसिडेंट जो है हमारे वो एक सिंबल है किसका, यूनिटी और इंटीग्रिटी का। प्रेसिडेंट जो है वो सिंबल है यूनियन और यूनिटी और इंटीग्रिटी का। प्रेसिडेंट जो है वो एक सिंबल है किसका, यूनिटी और इंटीग्रिटी का जो है हमारे प्रेसिडेंट एक सिंबल है। और प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर है, क्या है, सुप्रीम कमांडर है किसके, डिफेंस फोर्सेस के। किसके हैं, डिफेंस फोर्सेस के। देखो अब सबसे पहले कन्फ्यूज़न मैं यहीं दूर कर दूँ। मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम कमांडर हैं किसके हैं, डिफेंस फोर्सेस के। किसके हैं, डिफेंस फोर्सेस के। डिफेंस फोर्सेस के जो वो क्या है, वो कमांडर है। तो अब कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे दे देंगे आर्मी, कि आर्मी जो है उनके कमांडर हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेंस जो वर्ड है वो मेंशन किया गया है, ना कि आर्मी यूज़ किया गया है। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे फर्स्ट सिटीज़न होते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट सिटीज़न होते हैं। मैंने आपको अभी तक 3 बातें बताई। फर्स्ट कि जो प्रेसिडेंट है वो सिंबल है यूनिटी और इंटीग्रिटी का, ये सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस के, और ये फर्स्ट सिटीज़न है हमारे इंडिया के। इतना आई हो आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन, कि कौन कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, कौन प्रेसिडेंट बनने की क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। सबसे पहले आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सबसे पहले तो बताओ, जनरल सा क्वेश्चन है, कौन बनेगा। ऑब्वियसली जो इंडिया का सिटीज़न होगा वो प्रेसिडेंट बनेगा। अब देखो सिटीजनशिप की अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, तो हमारे यहाँ पे 5, जो मैं आपको आगे कराऊंगी, 5 तरीक़ों से हम उसको एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सिटीज़न होगा इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से हो। नेचुरलाइजेशन बोले तो यहीं पे पैदा हुआ हो, नेचुरलाइजेशन की यहाँ पे इंडिया में पैदा हुए हैं तो उनको नेचुरली इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई। वो जो 5 होते हैं, एक विजिशन है और 4 और होते हैं, अगर उनसे भी वो इंडिया का सिटीज़न बना है तो भी वो प्रेसिडेंट बनने के लिए हमारे यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है। तो भी वो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या है, एलिजिबल है, वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ नेचुरलाइज सिटीज़न ही प्रेसिडेंट बन सकता है, यहाँ पे नहीं बन सकते। तो क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको क्या बताई, कि वो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। अब बात आती है कि उनकी जो है एज कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो कम से कम उन्होंने 35 साल जो उम्र है वो एक्वायर कर ली हो।
फर्स्ट मैंने आपको बताया इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, सेकंड उन्होंने 35 ईयर्स की एज को अटेन कर लिया हो, और वो एक लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन रखते हो, कि उनके पास इतनी क्वालिफ़िकेशन है कि वो एक लोकसभा का मेंबर बन सकते हैं, होने नहीं चाहिए, बन सकते हैं। तो मैंने आपको 3 बताई, क्या क्या बताई, इंडिया का सिटीज़न होने चाहिए, दूसरा 35 ईयर्स की एज अटेन उन्होंने कर लेनी चाहिए, और वो मेंबर ऑफ लोकसभा क्वालिफाई कर लें, उनके पास इतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। लास्ट फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि उन्होंने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना कर रखा हो। क्या ना कर रखा हो? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, और इसमें कौन कौन से ऑफिस इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, एक अलग टॉपिक है। बट यहाँ के लिए मैं आपको बता दूँ, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसमें गवर्नर का ऑफिस, या पहले से वो प्रेसिडेंट हो, या वाइस प्रेसिडेंट हो, या फिर मिनिस्टर हो यूनियन में, मिनिस्टर हो यूनियन में हो, या फिर स्टेट में कोई भी मिनिस्टर हो, ये सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते। अगर कोई मेंबर प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट होते हैं, तो अगर वो पहले से वाइस प्रेसिडेंट है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहे हैं, वो एलिजिबल हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट बनने के लिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर आपने कोई होल्ड कर रखा हो उस टाइम पे, तो आपको सब कुछ रेजिग्नेशन देना होगा, तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बन सकते। तो वी हैड डन आवर क्वालिफिकेशन हमने कर ली है, और मैंने 3 फैक्ट बताए हैं कि सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी है, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब बात आती है इलेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा कंसेप्चुअल है। इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, वो कंसेप्ट है कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है, वो प्रेसिडेंट हमारे कैसे इलेक्ट होते हैं। वैसे तो एक लाइन में बता सकते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है, ठीक है, उसके आर्टिकल नंबर 54 में मेंशन है। इलेक्शन जो है आर्टिकल नंबर 54 में मेंशन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्शन होता कैसे है, इलेक्शन पार्टिसिपेट कौन करता है। पहले तो ये बात जानने के लिए है कि इलेक्शन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इलेक्शन पहले ये जानने के लिए है कि जो इलेक्शन है वो हमारा डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। फिर भी मैं आपको बेसिक से करा रही हूँ तो बता देती हूँ। डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली, जैसे हमारे सरपंच के इलेक्शन, एमएलए हम चूज़ करते हैं, हम वोट डालते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसे हमारे प्रेसिडेंट, जिसमें हम वोट नहीं डालते। हम कौन वोट डालते हैं? जो हमने एमएलएज और एमपीज़ चूज़ करके भेजे हुए हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। किसको सिलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट को। हम वोट नहीं डालते। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन की हमारी बात हो गई। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहली बात, एक बात याद रखनी है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे ना, वो सारे इलेक्टेड होंगे। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो सारे मेंबर क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे। आई रिपीट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो जो मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे वो सारे क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कौन कौन करेंगे? इलेक्टेड मेंबर्स किसके? पार्लियामेंट के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के। दूसरे कौन पार्टिसिपेट करेंगे इनके इलेक्शन में? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। किसके? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और 2 यूनियन टेरिटरी के पार्टिसिपेट करते हैं, एक है पुदुचेरी और दूसरी क्या है? दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्टिसिपेट करते हैं, काउंसिल के पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि काउंसिल के क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते? क्योंकि काउंसिल सिर्फ 7 स्टेट्स में है, हर एक स्टेट में नहीं है, तो काउंसिल के मेंबर्स पार्टिसिपेट ही नहीं करते। आई होप क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 54 में इलेक्टोरल कॉलेज दिया गया है किसका? प्रेसिडेंट का। इलेक्टोरल कॉलेज दिया गया है
प्रेसिडेंट का आर्टिकल नंबर 54। अभी वैसे तो इम्पीचमेंट बाद में करानी थी मेरे को, लेकिन अभी हमने इनको इलेक्ट कर दिया है तो अब इनको हटाने का प्रोसेस भी देख लेते हैं कि कैसे हटाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत भी आपने पहले पढ़ा है, इम्पीचमेंट। न्यूज़पेपर जो पढ़ता है हर दिन, तीसरे दिन न्यूज़पेपर में इम्पीचमेंट जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ हुआ है? प्रेसिडेंट के लिए यूज़ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ हुआ है इम्पीचमेंट वर्ड। वैसे हम औरों को हटाने के लिए भी प्रेसिडेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ हुआ है कि इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट की होती है। अब देखते हैं आर्टिकल कौन सा है, इलेक्शन का आर्टिकल कौन सा है, बताएं, आप बताएं कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 54, इलेक्शन का आर्टिकल नंबर 54 है। अब बात करते हैं इम्पीचमेंट का आर्टिकल नंबर है 61। इम्पीचमेंट का आर्टिकल है 61 में प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट दी गई है। अब इनमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे? इनमें पार्टिसिपेट करते हैं ऑल मेंबर्स, किसके? पार्लियामेंट के, बस सारे मेंबर पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट करते हैं, आइदर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके प्रेसिडेंट के, ठीक है। अभी देखो, मैंने आपको जब इलेक्टोरल कॉलेज बताया था, मैंने आपको बताया था इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो नॉमिनेटेड वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटेड भी पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा में जो नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, किसके? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। आई होप आपको ये डाउट नहीं होगा कि इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है और इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है। एक बार फिर देख लेते हैं कि जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के वो दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 54, इम्पीचमेंट दी गई है आर्टिकल नंबर 61। इसमें इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 2 यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी और दिल्ली, ठीक है। और इनकी जो इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? सारे इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर, सारे इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब बात आती है इलेक्शन होता कैसे है। जो इलेक्शन होता है वो होता कैसे है, और एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है, एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है, और हम जो वोट डालते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है। आपने देखा होगा सरपंच के इलेक्शन होते हैं, सरपंच के इलेक्शन में आई होप आपने वोट डाला होगा, तो एक वोट की वैल्यू 1 होती है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, किन के इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होती है, एमपी के वोट की वैल्यू अलग होती है, दोनों की अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एक एमएलए की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हम तो वोट डालते ही नहीं, तो प्रेसिडेंट को कौन चूज़ करते हैं? एमपीज़ और एमएलएज मिलकर प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है। एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है, तो एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है? स्टेट की कितनी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन स्टेट की, उस स्टेट में कितने इलेक्टेड एमपी हैं, कितने इलेक्टेड एमपी है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/1000। ये फॉर्मूला होता है कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होगी, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसकी इलेक्टेड एमपी कितनी है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1/1000, ठीक है। अब एक एमपी की वैल्यू भी देख लेते हैं। एमपी की वैल्यू कितनी होती है? सारे स्टेट्स के, जितने भी स्टेट्स हैं उन सब की एमएलएज की वैल्यू कितनी आई है, सारे स्टेट्स के एमएलएज की वैल्यू कितनी आई है, और कितने इलेक्टेड एमपी हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। इलेक्टेड एमपी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो एक एमपी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं हमें कब कितनी वोट चाहिए जीतने के लिए। अब प्रेसिडेंट ये तो है नहीं कि एक ही पर्सन इलेक्शन लड़ेंगे, 2-3 कितने भी लड़ सकते हैं इलेक्शन। तो अब कितनी सिक्योर वोट करनी होगी उनको, कितना कोटा होएगा कि ये जो ए पर्सन है ये विनर हो जाए। तो कितना होगा? जो टोटल वोट्स हुई हैं, टोटल वैल्यू है किसकी? वैलिड वोट्स की, डिवाइड बाय 1+1, और इस होल को, पूरे को +1।
टोटल कितनी वैल्यू, वैलिड वोट्स की टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+1, और होल को किससे ऐड कर देंगे, 1 से। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन और ये एमएलए और एमपी की वोट की वैल्यू आपको क्लियर हो, कोई डाउट हो पूछ लेना। हमें बस पता होना चाहिए। अब हमसे ये तो पूछेंगे नहीं कि प्रोसीजर क्या होता है, बट मैं आपको बता देती हूँ प्रोसीजर क्या होता है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर इन डिटेल, कि कितनी प्रेफरेंस होती है, क्या होती है, नहीं आएगा। मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, A B, 4 मान लीजिए C D। ठीक है, प्रेफरेंस होती हैं। अब एक इंसान वोट है, उसका बैलेट पेपर है, 4 इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो प्रेफरेंस डालेगा कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस A को जाती है, सेकंड प्रेफरेंस B को जाती है, थर्ड प्रेफरेंस C को, और फोर्थ D को जाती है। अब दूसरा पर्सन है वो क्या डालेगा, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड को, सेकंड प्रेफरेंस फर्स्ट को, और ऐसे उन्होंने ऐसे प्रेफरेंस लिखी। मतलब जितने हमारे पास ना प्रेफरेंसेस होती हैं, जितने बंदे इलेक्शन लड़ते हैं, उन सब की हमारे पास प्रेफरेंसेस होती हैं। अब कोई थर्ड उसका है, वो कहता है कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस पे D डालना है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे मुझे कौन डालना है, D, यानी कि फोर्थ, और सेकंड प्रेफरेंस पे मुझे डालना है A, थर्ड प्रेफरेंस पे डालना है B, और फोर्थ प्रेफरेंस पे डालना है C। और जो मैंने ये लिखे हैं A 1 का मतलब A यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऐसे डालते हैं। तो क्या करते हैं, जिन जिन की सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस है, जिन जिन की सबसे पहले क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस है, उनको काउंट करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस को काउंट कर लेते हैं। वैसे तो जनरली फर्स्ट प्रेफरेंस में ही रिजल्ट आ जाता है, टोटल कोटा +1, 1/1+1 वाले से फर्स्ट में ही आ जाता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में ही रिजल्ट आ जाता है। अगर फर्स्ट में नहीं आता, फर्स्ट नहीं निकल के आता, तो फर्स्ट वोट जो प्रेफरेंस की थी उसको एलिमिनेट करके उनकी सेकंड वोट उसमें ऐड कर दी जाती है। और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहता है जब तक हमें फाइनली कोई विनर नहीं मिल जाता। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी आई थिंक सो इन 2024 और 23 यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वो तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल था। आपको पॉपुलेशन पता होगी तो ये आप कर पाओगे उस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन तो वो जिसमें पॉपुलेशन आपको पता है, देन आप हेड्स को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं। इतना क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है, प्रेसिडेंट जो इलेक्शन है उनको कौन कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कंडक्ट कराते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ ऐसे ही, पंचायत के इलेक्शंस कौन, म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन कौन कराते हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की इलेक्शन कौन कराएंगे, बताएं कौन कराएंगे। पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएंगे, या हम वोट स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, कौन कराएगा, आप बता दीजिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमने क्या क्या देख लिया है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन देख लिए हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन देख ली हैं। फर्दर अगर आपको इन दो में किस किस में, क्वालिफ़िकेशन में और इलेक्शन में अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर आप कहोगे तो जो इलेक्शन वाला पोर्शन है ना, उसको और डिटेल में हम पढ़ सकते हैं इलेक्शन वाले को। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और स्पेसिफिकली आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, जो बिगिनर्स हैं, जो खुद से पढ़ते हैं कोई भी बुक, कोई भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल, या जो बाइबल बोलते हैं, जिसको पॉलिटी के लिए बुक हैं वो पढ़ते हैं, तो वो उनको समझने में ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और ये वीडियो स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए है,
सो कीप सपोर्टिंग मी, बने रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।